Amazing Grace। हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है जिसमें उन्होंने मुझे पूछा है कि मेरे पैरट को डैंड्रफ हुआ है, आप प्लीज़ एक बार देखिए और कंफर्म कीजिए क्या मेरे पैरट को डैंड्रफ है, रूसी है या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ये पिछले 2-3 महीनों से। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ब्रीडिंग सीजन के साथ ही पैरेट्स का मोल्टिंग सीजन भी चलता है। हर एक पैरेट मोल्टिंग से जाता है, पर हर पैरेट का मोल्टिंग टाइम अलग अलग होता है। मोल्टिंग में 3 फेजेस होते हैं। पहला मोल्टिंग का फेज तब होता है जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला होता है। दूसरा फेज होता है जब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है और तीसरा फेज होता है जब ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया है। इस तरह से पैरेट का मोल्टिंग चलता है। जो रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं उनको ये बात पता होगी कि मेरे 4 पैरेट हैं। समर का मोल्टिंग ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले हो गया था, इसलिए अब उसका मोल्टिंग खत्म हो चुका है। विंटर का हेवी मोल्टिंग चल रहा है क्योंकि विंटर का ये फर्स्ट मोल्टिंग है। रियो का मोल्टिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, साथ ही 1-2 फेदर्स स्काई के भी गिर रहे हैं, मतलब स्काई का भी अभी मोल्टिंग शुरू हुआ है। जिन लोगों को पता नहीं है पैरेट्स का मोल्टिंग क्यों होता है, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। मोल्टिंग का मतलब है पैरेट्स के पुराने फेदर्स गिरते हैं और उसकी जगह पर नए फेदर्स आते हैं जो ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। बेबी बर्ड्स का भी मोल्टिंग होता है। 2 या 3 महीने के बाद उनके भी फेदर्स गिरने लगते हैं, स्पेशली ऐसे पैरेट्स जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, नहीं तो मोल्टिंग टाइम 6 मंथ के बाद होता है। मोल्टिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं पैरेट्स के बॉडी में, जैसे कि आप देख सकते हैं समर को मोल्टिंग के बाद से ये रेड फेदर होने लगा है। उस जगह पे फेदर गिरकर उसे रेड फेदर नहीं आया है, सेम जो फेदर उसका था उसका कलर रेड हो रहा है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि मोल्टिंग टाइम में मेल पैरेट्स के गले के फेदर गिरते हैं और उसकी जगह पे रिंग वाले फेदर्स आते हैं, पर ये बात गलत है। अगर आप नोटिस करोगे तो मोल्टिंग टाइम में पैरेट्स के सर से फेदर गिरते हैं, टेल के फेदर गिरते हैं, विंग्स के फेदर गिरते हैं और चेस्ट के फेदर गिरते हैं, पर गले से फेदर बहुत कम गिरता है। पर मोल्टिंग टाइम में ऐसा होता है कि जो मेल पैरेट है उसका अडल्ट होने का टाइम आ जाता है, तब उसके गले का फेदर का कलर चेंज होता है। आपने ये बात नोटिस की होगी, जो पैरेट अनहेल्दी डाइट खाते हैं उनके ग्रीन फेदर येलो होने लगते हैं या तो उनके ग्रीन फेदर ब्लैक होने लगते हैं, या तो बेजान डल दिखने वाले फेदर्स हेल्दी खाना खाकर ज्यादा शाइनी और ब्राइट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मेल पैरेट्स के गले के फेदर का कलर चेंज होता है, वहाँ पे नया फेदर नहीं आता है, पर फेदर का कलर भी चेंज होता है सिर्फ मोल्टिंग टाइम में। मेल पैरेट को रिंग कब आएगा इसका भी कोई निर्धारित टाइम नहीं है। 18 महीने से 4 साल के बीच में कभी भी मेल पैरेट को रिंग आ सकता है, ये उनके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इस वाइट पाउडर के बारे में जो कुछ लोगों को डैंड्रफ जैसा लगता है। ये एक्चुअली डैंड्रफ नहीं है, रूसी नहीं है। इस पाउडर को पैरेट डस्ट, डाउनी पाउडर या पैरेट डैंडर कहा जाता है। ये पाउडर पैरेट्स के बॉडी से हमेशा गिरता है, लगातार गिरता है जब भी वो प्रीनिंग करते हैं, पर मोल्टिंग टाइम में ये ज्यादा गिरता है क्योंकि पैरेट्स के फेदर के ऊपर एक सफेद परत होती है जो बीटा कैरोटीन से बना होता है। ये जो परत है या लेयर है यूरोपाइजिल ग्लैंड ऑयल है, जिसे प्रीन ग्लैंड ऑयल या ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो प्रीन ग्लैंड ऑयल है वाटरप्रूफिंग का काम करता है, जिससे पैरेट्स के फेदर वाटरप्रूफ रहते हैं। मोल्टिंग टाइम में जब पैरेट्स के फेदर्स नीचे गिरते हैं
उसके साथ ही ये जो लेयर है जो ड्राई हो गया है या सूख गया है वो भी साथ में गिरता है, जो देखने में डैंड्रफ की तरह या रूसी की तरह दिखता है, पर वास्तव में ये वो प्रीन ग्लैंड ऑयल है जो सूख चुका होता है, वो फेदर के साथ नीचे गिरता है। साथ ही मोल्टिंग टाइम में पैरेट्स के जब पिन फेदर्स बाहर आते हैं उसके ऊपर भी एक परत होती है जिसमें से फेदर्स बाहर आने लगते हैं। वो परत भी पैरेट्स प्रीनिंग करके खोलते हैं ताकि उनके फेदर बाहर अच्छे से आ सके। पिन फेदर के ऊपर वाली परत और सूखी हुई प्रीन ग्लैंड ऑयल ये दोनों मिलकर पैरेट के बॉडी से गिरती है। तो जब पैरेट्स प्रीनिंग करते हैं यानी कि अपने आप को संवारते हैं तब ये पाउडर पैरेट्स के शरीर से गिरता है, जो कि पैरेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरेट्स जब वो पिन फेदर के ऊपर वाली परत को निकालते हैं तब उनके नए फेदर खुलकर बाहर आते हैं। और प्रीनिंग के बाद पैरेट जब अपने शरीर को झटकते हैं वो पाउडर नीचे गिरता है। पैरेट डस्ट या फेदर डस्ट ये जो सफ़ेद पाउडर है कैरेटीन प्रोटीन से बना हुआ बहुत ही महीन यानी कि फाइन वैक्सी मोम की तरह होता है। ये जो पाउडर है सबसे ज़्यादा बजीज में, कॉकटेल्स में, कॉकटूज में और अफ्रीकन ग्रे में पाया जाता है। आप में से अगर किसी को भी अस्थमा है या डस्ट एलर्जीज है, ऐसे लोगों ने ये 4 पैरेट्स को अवॉइड करना है, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और रही बात ऐसे लोग जिनके पास दूसरे पैरेट्स हैं जैसे कि रिंगनेक पैरेट, अलेक्जेंडर पैरेट या कॉर्नियोर्स, वो लोग भी मोल्टिंग टाइम में अपने पैरेट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि ये पाउडर से आपको भी एलर्जी हो सकता है। मोल्टिंग टाइम में आप आपके पैरेट्स को हफ्ते में 3 या 4 बार बात दे सकते हैं, जिससे जो पैरेट डस्ट है वो सॉफ्ट होगा और पैरेट्स को इचिंग भी कम होगा, उनकी खुजली भी कम होगी। क्योंकि ये विंटर का टाइम है, आप आपके पैरेट को गुनगुने पानी से बात दे सकते हैं और दिन के गर्म टाइम जब धूप निकला है तब बात दीजिए ताकि उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे। और ऐसा डाइट दीजिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। इस टाइम पे आप आपके पैरेट को ज़्यादातर सोते हुए देखेंगे, क्योंकि ये पैरेट के ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। मोल्टिंग एक बहुत बड़ा चेंज है जिसके वजह से वो थक जाते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादातर सोते हैं, खाना भी कम खाते हैं, जिस वजह से पैरेट के बॉडी का 20% वेट कम हो जाता है। पर ये सिर्फ 2 या 3 महीने की बात है। उसके बाद आपके पैरेट पहले की तरह खाने लगते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर साल पैरेट गुजरता है। ओके गाइस, तो मेरा वीडियो यही तक रहेगा। अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपका पैरेट बीमार है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।